बहुत सुंदर रहा। मेरे निवेदन को शास्त्री जी ने स्वीकार किया, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जो कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, और शास्त्री जी तो उच्च कोटि के संगीतकार हैं। बहुत से भजन आपने नहीं सुने थे जो क्लासिकल गाते हैं। तो ये ऐसे गुणी लोग अगर निवेदन को स्वीकार कर लें तभी हमें उन चीज़ों का आनंद मिलता है। वरना कवि हुए, कलाकार हुए, ये जब इनका मूड होता है तभी गाते हैं, और मूड ना हो सुनने वाले का और सुनाने वाले का तो वो फिर महफिल नहीं। वर्मा जी से निगाहें नहीं मिल रही विकास। वर्मा जी ने अभी कहा बहुत सारे रंग हुए आज, और मैं वही सोच रहा हूँ कौन सा रंग सुनाऊं। सारे ही रंग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत सारे रंग हैं। बहुत रंग बचे, मतलब रंगों का ज्ञान बहुत कर रहे हैं। और सबसे विशेष रंग जो है जीवन में वो है अपने आप को सिंप्लीफाई करना, सरल बनाना, अपने अहंकार को छोड़ना। ये सबसे बढ़िया रंग। जितना सिंपल रहोगे, जितना सिंप्लीफाई करोगे, कॉम्प्लिकेटेड मत करो जीवन को, अपने सिंपल। प्रकृति भी यही कहती है, सरलता। तो वो सबसे अच्छा रंग है। यही हमारे गुरुदेव ने सुनाया। और हमारे गुरुदेव का भी अगले महीने जन्मदिन है, अगले मास में। उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान वो अनंत है, सागर है। उसमें जितनी बार डुबकी लगाओगे कोई ना कोई नया रत्न प्राप्त होगा। शास्त्री जी जैसे अभी बता रहे थे, कितनी कथाएं होती हैं, कितनी रामायण होती हैं, कितनी भागवत होती हैं, सबने सुनी है, वही कहानी है, सब कुछ है। लेकिन जितना गोता लगाते हैं कोई ना कोई नई बात, नई अनुभूति प्राप्त हो, कोई ना कोई बात। एक बार ऐसी मैं रामायण का अध्ययन कर रहा था, वो स्वाध्याय, तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं भी पढ़ता रहता हूँ। हालांकि कहा तो यह गया है कि ज्ञान अंदर से ही आता है। पहली पुस्तक दुनिया की जिसने भी लिखी होगी, किसी को देख कर नहीं लिखी होगी, वो अंदर के ज्ञान से लिखी होगी। वास्तविक ज्ञान अंदर से ही आता है। तो कहीं कहीं रामायण में ऐसी बात है। अभी प्रेम की भी बातें चल रही थी, मैं की भी, मैं खाने की। तो एक दो शेर बीच में जो कद्रदान है उनको भी सुनाऊंगा। तो अपने सदगुरुदेव के लिए सुना रहा हूं। समझता क्या है दीवान गाने इश्क को जाहिर शायर कि जो प्रेम में डूबे हुए हैं, जो मस्ताने भक्त हैं, जिसे कहते हैं मस्ती। मस्ती उसी को प्राप्त होगी जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। अगर आपके मन में इच्छा है तो मस्ती नहीं आ सकती, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए आप फिर व्यस्त हो जाते हैं। और उस इच्छा पूर्ति में अगर व्यवधान आया तो क्रोध का संचार होगा, और क्रोध का संचार होते ही आप विवेक भूल जाओगे, आपका विवेक समाप्त होगा, और विवेक समाप्त हो गया तो आप समाप्त हो। तो मस्ती किसी किसी को मिलती है, जैसे मैंने पहले शेर सुनाया था अभी में। तो समझता क्या है दीवान गाने इश्क को जाहिर, ये जिस जानिर हो गया, मतलब ऐसे सदगुरु। सदगुरु किसे कहते हैं? जो परमात्मा को प्राप्त है, जिन्होंने परमात्मा का रियलाइजेशन कर रखा हो। काउंटर साइन कर सकते हो परमात्मा। ऐसे सदगुरु तुम्हारा भाग्य नहीं देखते। तो भाग्य नहीं देखते कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य में तो विधाता बताएगा
कि तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है। कभी कभी सदगुरुदेव हमारे बैठते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे दीन दुखियों के लिए, तो लोग पूछते थे ये पास होगा, ये फेल होगा, हमें इस मुकदमे में जीत मिलेगी, हार मिलेगी, ये हमारा काम होगा नहीं होगा। तो वो नाराज हो जाया करते थे, डांटते थे। बोले जिसके समक्ष, उस ईश्वर के समक्ष जो सर्वशक्तिमान, जिसने सारे विधान बनाए, मैं उनसे ये बात पूछूं कि पास होगा या फेल होगा? ये तो यूनिवर्सिटी का क्लर्क बाबू बता दे कि तूने क्या लिखा है, पास किया। ऐसे सदगुरु से क्या पूछोगे कि हमारा ये दुख है, हमारी ये ख्वाहिश है, ये हमारी इच्छा है, आप ऐसा कर दो। भगवान विधान नहीं देते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तेरी इच्छा से बता दूं पास होगा या फेल होगा। उन्होंने ध्यान किया, देखा कि ये फेल है, उस परीक्षा में फेल है। उन्होंने कह दिया भाई तू फेल हो जाएगा। अब वही भक्त कह रहा है अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, फेल हो जाओ, आप पास करो। तो गुरुजी ने कहा कि पहले ये बात क्यों नहीं कहता? तूने पूछा पास होगा फेल होगा, मैंने बता दिया जो तूने कहा, अब तू कह रहा पास करो। तू पहले ही तुम भगवान से क्यों नहीं कहते अपने दुख का निवारण क्यों? उनसे हाँ या ना क्यों पूछ रहे? हाँ या ना उससे पूछो जो कुछ कर ना सकता हो, कर सकता। तो समझता क्या है? दीवानगाने इश्क को जाहिर। ऐसे सदगुरु जो तुम्हारा भाग्य नहीं देख रहे हैं, जो सिर्फ पूछते हैं बता क्या चाहते हैं, जो द्रवित हो जाते हैं, जिनके अंदर दया भरी हुई है, तुम्हारे दुख से द्रवित हो गए हो, तब तुमको बताओ। ये जिस जानिब होंगे उसी जानिब खुदा होगा। ये जिस ओर होंगे सदगुरु, वो खुदा की भी वही मंशा होगी, वही मर्जी होगी, तो उससे अलग नहीं है। तो ऐसे हमारे सदगुरु मुझे भी प्राप्त हुए। बहुत कुछ सीखना था, लेकिन लगता है अभी कुछ भी नहीं सीख पाया। दूसरी बात, ये सागर है। कोई कहे मैंने सब कुछ जान लिया, जब वेद पुराण नहीं जान पाए तो तुम कैसे जान पाए? उन्होंने भी कह दिया ना, इति हमने जितना भगवान के बारे में वर्णन किया, जितना ईश्वर के बारे में वर्णन किया, वो शायद ऐसा भी नहीं। और ये एक सनातन धर्म की हमारी खूबी है कि भगवान को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए आप कोई भी पद्धति अपना लो, वो हमारे सनातन धर्म में स्वीकार है। और कहीं है ऐसा क्या? वो तो कहते हैं नहीं, जैसा है ऐसे चलो। हमारे धर्म में नास्तिक भी हुए हैं जो भगवान को नहीं मानते। 4 बार ऋषि हुए त्रेता युग में, जो नहीं मानते थे। वो वर्तमान को मानते हैं कि जो वर्तमान दिख रहा है प्रत्यक्ष है, वही सत्य है। भविष्य किसने देखा है? भूत किसने देखा है? ये प्रश्न आता है। अगर भूतकाल नहीं है और वर्तमान काल नहीं है, तो तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारी स्थितियों में अंतर क्यों है? भगवान ने तो सबको अपने अपने अंश से बना के भेजा। कोई राजा, कोई रंग, कोई अमीर, कोई गरीब। ये क्यों है? इसका मतलब कोई हमारा भूतकाल है जो हम अपने पुण्यों को, पापों को लेके आ रहे हैं, उससे हमारा ये वर्तमान बना है। उसी प्रकार जो हम वर्तमान में कार्य करेंगे, जो वर्तमान में पाप उदय करेंगे, उससे हमारा भविष्य होगा। ये उसका प्रमाण है। भगवान की किसी से भी शत्रुता नहीं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल अनंत सहज सुख राशि। जो वो है वही हम। तो इस पे एक छोटी सी कथा आती है, ये कथा और सुनाऊंगा। अगर किसी को ज्यादा भूख लगी हो तो हाथ उठा सकता है। हनुमान जी, ये पद्म पुराण में आती है कथा। बहुत सी कथाएं अलग अलग जगह आई है, रामायण की भी, भगवान कृष्ण की भी। 18 पुराण हमारे, तो सारी रामायण में नहीं आई है, और जगह भी आई। जैसे पद्म पुराण में आती है भगवान राम
दोबारा लंका गए, दोबारा भी लंका गए। जब राजगद्दी मिल गई भगवान राम को, वहां चर्चा होती थी कैसी लंका थी, कैसा वनवास था, कैसी पंचवटी थी, ये सब चर्चा होती। तो भरत जी को बड़ी उत्सुकता होती है कि लक्ष्मण भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं केवल सुनना हूं, देखा नहीं। भगवान राम अंतर्यामी और भक्त के वश में। भगवान किसके वश में? केवल भक्त, उनको कोई और वश में नहीं कर सकता, प्रेम के वश में भगवान। तो भगवान ने कहा कि पुनः चलो, पुनः पुष्पक विमान माया गया और भरत जी को लेकर फिर पुनः लंका, और वो सारे अपने अपने जो लीला स्थल थे भगवान ने दिखाए। तो पद्म पुराण, ऐसी पद्म पुराण में उसी पे अगली कथा आएगी, बहुत सुंदर है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अंश। केवल क्या है, हम जागृत नहीं, और जागृत कौन करेगा? जो आज गुणगान किया आपने, सदगुरु, कि तुम क्या हो ये सदगुरु ही बता, अन्यथा सब भूले हुए। मेरे और तुम्हारे में क्या फर्क है? जागृति का फर्क है, चेतना का फर्क है। शारीरिक दृष्टि से हम सब बराबर हैं, इसी में कोई फर्क नहीं, जागृति चेतना। भगवान राम और हनुमान जी का युद्ध होता है। एक कथा आती है, एक राजा थे, उनको शाप लग गया। शाप का उपाय उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा कि भाई भगवान राम से कोई युद्ध नहीं कर सकता, अगर तुम्हें बचना है तब जो हनुमान जी की माता जी है उनकी शरण में जाओ, अंजना माता, क्योंकि भगवान राम ने उस राजा को मारने की प्रतिज्ञा। वो राजा माता अंजनी की शरण में जाता है। माता अंजनी, अरे इसमें बहुत बड़ी बात है, मेरा बेटा तो बहुत बलवान है, उसने काल को भी जीत रखा। लेकिन नारद जी प्रत्येक भक्त के गुरु हुए, माता पार्वती के भी गुरु हुए, प्रत्येक भक्त के गुरु नारद जी, देव ऋषि। तो आप भक्त बोलो, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो देव ऋषि ने क्या समझाया कि तुम कहना केवल एक राजा से मेरी जान बचाने, राम जी का नाम मत लेना। टेक्निकल पॉइंट बता दिया नारद जी ने, बोले ये मत कहना कि राम जी से जान बचानी है, कहना एक राजा से जान बचानी। वही उन्होंने कहा, माता अंजनी बोली अरे तुम निर्भय हो जाओ, मेरा जो पुत्र है हनुमान, वो काल को भी जीत रखा है उसने, कौन सा ऐसा ब्रह्मांड में जिसको वो नहीं हरा सकता, जाओ मैं तुम्हें अभय देती हूँ। और उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए, क्योंकि हनुमान जी वचनबद्ध थे माता अंजनी से, क्योंकि राम की सेवा में रहते थे। तो माता ने कहा जब मैं तेरा स्मरण हूं तब तू आए, वैसे तू राम की सेवा। और एक प्रसंग में जब वापस शास्त्री जी को पता हुआ, वापस जब आ गए पुष्पक विमान से एक जगह, वो भी कथा आती है। तो हनुमान जी बोले हे प्रभु अगर आके आओ तो मैं अपनी माता जी से मिलूंगा। राम जी बोले ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। बोले क्या? कि अपनी माता से तुम मिलने जा रहे हो, कि हम नहीं मिल सकते उनसे, जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया? हम भी वो सौभाग्य चाहते हैं। तो कथा में कथा निकल आती है। भगवान राम समस्त बांधवों से माता अंजनी से मिले। अब आप देखिए माता का अपने पुत्र पर विश्वास। माता पूछती है हाँ बताओ भाई पुत्र क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बीता, सब बातें हो गई। माता ने पूछा रावण से कौन लड़ा, रावण को किसने मारा?
हनुमान जी बोले, अरे माता कैसी बात कर रही हो, मेरे स्वामी से बात हुई है। नर हरि है वो, नर हरि मनुष्य रूप में भगवान है वो। इन्होंने रावण का वध किया। इतना सुनते ही माता नाराज हो गई, क्रोधित हो गई। बोले चला जा मेरे सामने से, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। हनुमान जी सब पका गए, बोले भाई ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो अच्छी बात बताई। बोले नहीं, फिर राम जी ने भी पूछा। तब माता ने कहा कि मैंने तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न किया और तू नहीं मर सकता था रावण को, तूने अपने स्वामी को कष्ट दिया, तेरा क्या जीवन। तब हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास। तो माता ऐसी होती, उसने अच्छी शिक्षा दी कि तेरे रहते हुए स्वामी को कष्ट हुआ, तू क्यों नहीं मार सकता। उन्हीं माता ने जब वरदान दिया कि ठीक है युद्ध का समय आ गया, एक तरफ भगवान राम, एक तरफ वो राजा और हनुमान जी खड़े हैं लड़ने के लिए। माता ने कहा मेरा पुत्र लड़ेगा। अब हनुमान जी ने देखा कि उधर तो राम जी हैं, आप असमंजस, उधर माता को दिया गया वचन, उधर स्वामी। युद्ध शुरू होता है। अब मैं घुमा फिरा के उसी पॉइंट पर कि तुम भी क्या हो, तुम क्या हो। युद्ध शुरू हो गया, किसी की हार जीत नहीं हो ही नहीं सकती थी। उधर त्याग में रुद्र और उधर नारायण, दोनों में आपस में प्रेम भी है, क्योंकि भगवान के कहीं कहीं हरि हर स्वरूप भी है। भगवान विष्णु और भगवान रुद्र एक ही। तो युद्ध का कोई परिणाम तो निकलना नहीं। भगवान नाम ने वही बाण निकाला जो पानी के लिए निकाला। बोले देखो भाई हनुमान, ज्यादा दिन हम भी वचनबद्ध हैं, हम इस राजा का आज शाम तक सूर्यास्त तक वध करें। तो ले ठहर जाओ, आप मुझे डराओ मत। हनुमान जी बोले अपने स्वामी से, आप मुझे डराओ मत। बोले क्या मतलब। बोले देखो सुनो। राम जी बोले आज क्या हो गया हनुमान को, आज तक तो मेरी सुनता था, आज क्या रहा सुनो। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि जहां तक सेवक का प्रश्न है, सेवक तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक। जहां तक सेवक का प्रश्न, और जहां आत्मा का प्रश्न है तो आप परमात्मा हैं, मैं आत्मा, मैं जीवात्मा। लेकिन अगर ब्रह्म की बात करोगे तो जो आप हो वो मैं हूं। अब तो राम जी के पास कोई उत्तर नहीं। बोले अगर ब्रह्म की बात करोगे, तत्व की बात करोगे, जैसे कहते हैं तत्व, परमात्मा तत्व, वो किसी के अंदर भी आ सकता है। जहां भी प्रकट हो जाएगा वहां आपको नमन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। वो तत्व है। ऐसे गुरु तत्व है, वो जिसके अंदर भी जागृत हो जाएगा वही सदगुरु। बनाने से गुरु नहीं बनते, किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों शास्त्री नहीं? बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा के संदेश सदगुरु के माध्यम से जाए। परमात्मा का संदेश, परमात्मा तो जब अवतार देगा तब देगा, लेकिन उससे पहले सदगुरु की वाणी के द्वारा उसके संदेश प्रसारित। इसलिए सदगुरु का महत्व, क्योंकि सदगुरु के पास वाणी। तो हनुमान जी बोले अगर ब्रह्म की बात करोगे तो जो आप हो वो मैं हूं। कितनी देर में वशिष्ठ ऋषि आ गए, मामला शांत कराया, दोनों को क्षमादान दिलाया, बोले भाई हो गए। तो तात्विक रूप से जो भगवान है वही हम है, लेकिन हम अपने को भूले भूले, उसको परमात्मा और सदगुरु जागृत है। तो ये बातों में है तो सदगुरु का क्या होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कथा आती है, राजा जनक, आज उसी की बात हो रही है। पहले गॉड रियलाइजेशन होगा, पहले ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे आपने कहा
कि आशिकी से खुदा मिलेगा, वर्मा जी ने कहा बंदगी से नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, बंदगी जब अपनी हद पार कर जाएगी तब आशिकी पैदा हो। जब बंदगी जितने साधन है भगवान को प्राप्त करने के, वो हद पार कर जाएंगे, सीमा को लांग जाए, तब भगवान से प्रेम पैदा होगा। उससे पहले प्रेम हो ही नहीं सकता। सारे साधनों की पराकाष्ठा भगवान से प्रेम है, सारे साधनों। इसलिए साधन भी जरूरी। ABCD पढ़ोगे तभी तो आगे जाओ। तो भगवान ने कभी भी किसी विधि को, किसी विधान को डिस्कार्ड नहीं किया, नकारा नहीं। कह रहे जिसकी जो कक्षा है वो चल रहा है, जब ये आगे आएगा तब मेरे से बात हो। लेकिन इसे जो कर रहा है करने। गीता में भी इस पर भी कई बार तर्क होते हैं कि भगवान ने कहा है जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो उनको प्राप्त होगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितरों को प्राप्त होगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा उनको प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी यज्ञ है, पितरों का ऋण है। भगवान ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, अभी किसका लक्ष्य है, तब किसी की जरूरत नहीं है प्राप्त। लेकिन जब तक तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, तो आप किसी भी देव स्वरूप के लिए प्रार्थना कर सकते। आप धन दौलत चाहिए तो गणेश जी की पूजा करें, आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्योंकि आपको धन दौलत चाहिए। कह रहे हैं अगर मैं चाहिए मुझे प्राप्त करना है तो फिर नहीं जरूरत है, क्योंकि फिर तुझे इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। नहीं समझे तो उसका अर्थ ये। तो ये भगवान की बात रही। इसी परिप्रेक्ष्य में राजा जनक जो विधेय कहलाते हैं, देह होते भी विधेय, शरीर है लेकिन शरीर में आसक्ति नहीं। तो ये दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसका गलत अर्थ निकाल लिया जाता है कि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा इसलिए शरीर की परवाह नहीं करो। नष्ट तो होगा लेकिन इस शरीर से ही तो परमात्मा तक पहुंचोगे, इस शरीर से ही तो साधन करोगे। वो तो आपने सत्य बता दिया, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस शरीर से तो प्राप्त करो। इसलिए इस शरीर की भी सुरक्षा करनी है। शास्त्र तिलक तंत्र में आता है कि शरीर से ही देव यज्ञ है, शरीर से ही पितृ यज्ञ है, शरीर से ही सब कुछ है। इसलिए यत्न पूर्वक इस शरीर की भी रक्षा करनी है। हमारे सब गुरुदेव थे, एक मच्छर भी काट जाता था फौरन डिटॉल लगा। मैंने कहा मच्छर तो है छोटा सा, बोले नहीं, शरीर से ही सब कुछ है, इसी से तो पाप होना होगा, इसी से भक्ति होगी, इसी सब कुछ होगा। वो एक परम सत्य है, वो तो है ही कि हमें छोड़ के जाना है। इसीलिए ये फिलॉसफी है ये, जिसको हम नहीं समझ पाते। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये किसकी उपाधि है? शरीर की उपाधि है। आपके शरीर को तो कहा गया, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ, और ये शरीर यहाँ खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा इसमें समान था, क्योंकि देह की उपाधि है, देह के साथ खत्म हो जाएगा। तो जो तत्व ज्ञानी है जिन्हें कहा गया योग वित्तम, गीता में योग वित्तम, हानि लाभ प्रिया मिलन भी होगा, है ना, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर की बात ये छोड़नी पड़ेगी। तो राजा जनक देह होते भी विधेय थे, उन्हें पता था कि भाई ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी पॉइंट पे आऊंगा कि तुम भी उसी परमात्मा के अंश हो। रात्रि में शयन करते हैं, सोने का पलंग, उज्ज्वल शैया, सो गए, स्वप्न आता है। स्वप्न में उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, राजा जनक हार गए, पराजित हो गए, सब कुछ छीन लिया। शत्रु ने कहा इनको भी पकड़ लो, सब इनके रत्न वस्त्र सब उतार दो और इनको राज्य से बाहर निकालो। स्वप्न चल रहा है, हो गया।
एक कौपीन वस्त्र पहन के राजा जनक राज्य से बाहर चले गए। लेकिन कहीं भी चले जाओगे, चाहे घर में रहोगे, चाहे वनवास चले जाओगे, चाहे संन्यास ले जाओ, ये पेट साथ में है। क्या है? क्षुधा। क्षुधा तो लगी कहीं भी चले जाओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने संन्यास आश्रम के लिए भिक्षावृत्ति रखी है। भिक्षावृत्ति का मतलब भीख मांगना नहीं है, जिसको लोग गलत अर्थ में लेते हैं। शरीर पालन के लिए कि एक घर से जो कुछ मिल जाए आपको, एक हाथ में जो आ जाए इस हाथ में, शरीर सुरक्षा के लिए वो प्राप्त करना और फिर भगवान के भजन में करना, ये संन्यास का नियम, उसे भिक्षा क्यों रखी? क्योंकि ये नेचुरल है, भूख लगेगी आपको। ये क्या है? अन्नमय कोश। योग के हिसाब से क्या है? अन्नमय कोश। ये बिना अन्न के नहीं चलेगा। बाहर निकलते हैं राजा जनक, क्षुधा सताती है, भूख लगती है, जंगल में चले गए, राज्य से बाहर चले गए। यहाँ की प्राणांत होने वाला था, किसी बहेलिए से, शिकारी से जंगल में वही लोग मिलते हैं, पता चला कि एक अन्न क्षेत्र है, एक मंदिर है, वहां पर अन्न बैठा है। राजा जनक वहां जाते हैं, दीन दशा, हाथ फैलाते हैं। अन्न बांटने वाला कहता है अब सब कुछ बट गया, सब बंद हो गया, अब कुछ नहीं है, काला ना, आज का आयोजन समाप्त। अब ये निराश होकर बैठ गए, प्राण निकलने ही वाले थे। अन्न बांटने वाले को दया आ गई। उसने कहा ये खिचड़ी हम बांट रहे थे, इसकी तली में जली हुई खिचड़ी है, अगर वो चाहिए तो, बाकी तो सब समाप्त है। ये बोले हाँ हाँ लाओ, हाथ फैलाते हैं। अब देखिए ज्ञान की बात है, कथा के माध्यम से है। कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर बिल्कुल अध्यात्म में चला गया, जैसे शास्त्री जी कह रहे थे, तो शायद आपको समझ में मिल जाए, है ना? तो अध्यात्म क्या है कि आप क्या हैं, परमात्मा क्या है, ये तालमेल, ये अध्यात्म है। और उसको समझाया किससे जा रहा है? कथा के नाम। और उस अध्यात्म को, परमात्मा और तुमको कैसे मिलोगे, उसे कहते हैं योग। योग एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है योग, परमात्मा से मिलने का साधन योग, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं अष्टांग योग। पतंजलि ने इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा, तो फिर हो जाएंगे उसमें, लेकिन समझेंगे कैसे? कथा के बाद। तो जैसे ही हाथ लगाते हैं, जली हुई खिचड़ी वो उनके हाथ पर रखता, इतनी देर में एक चील आती है और वो जली हुई खिचड़ी में लेके चली जाती है और ये कीचड़ में खाते हैं। और इनको इतना दुख होता है, इतने हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, और जब चिल्लाते हैं तो आँख खुल जाते हैं। तो देखते हैं, मैं तो सोने के सिंहासन पर शैया पे बैठा हूँ, अब ना वो पराजित करने वाला राजा है, ना मैं दीन हूँ, ना खिचड़ी बांटने वाला, ना चील है, ना कुछ है। सारी रानी आ गई उनकी, सारे दास दासी आ गए। अरे महाराज क्या हुआ? कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? आप इतनी जोर से क्यों चीखे? अब राजा जनक किसको कहें, खुद तो ज्ञानी। अब वो उनको एक दिमाग में प्रश्न था, क्या वो सच था या ये सच है? क्या वो सच था जो मैं देख रहा था, और क्या ये सच है जो मैं अपनी शैया पर हूं, अपने महल? तो यही कार्य है, क्या वो सच था, क्या ये सच है? अब सारे महल के बोले, राजा शायद पागल हो गए। बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, और वो सबसे एक ही प्रश्न करें, क्या वो सच था, क्या ये सच है? तो भी नहीं कहोगे क्या वो सच है, घर रखते हैं, क्या ये सच है? क्योंकि वहां से यहाँ आओगे तो कल यहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों शास्त्री जी? आज किसी का घर, कल किसी का घर, हम तो किराएदार हैं, जमीन वहीं की वहीं है, वो कहीं नहीं जा रही, केवल नाम बदल।
इतने में अष्टावक्र ऋषि आते हैं, 8 जगह से टेढ़े ब्रह्म ज्ञानी, उनको भी श्राप करा हुआ था अपने पिताश्री से। जब वो माता के गर्भ थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, जन्म से ब्रह्म ज्ञानी। तो क्या हमारे यहाँ से लिखा कि यहाँ की लोक शिक्षा जितनी भी है, जितनी सांसारिक उपाधियां हैं, जितनी सांसारिक शिक्षा है, जितनी सांसारिक स्किल है, कुशलता है, वो सब शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। दूसरे जन्म में क्या मिलेगा? केवल अध्यात्म, केवल पुण्य, केवल ज्ञान जो तुमने सुना। तो वो बचपन से ब्रह्म ज्ञानी, तो अपनी पत्नी को वो कथा सुना रहे थे, उनके पिता ये माता के गर्भ में। तो कुछ ही बात पे वो कुछ भूल गए, पिता गलत सुनाने लगे। तो गर्भ में से ये बोले, नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसे है। पिताजी गुस्सा हो गए, बोले ये अभी तो इसका जन्म भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा दे रहा है, या तू 8 जगह से टेढ़ा हो गया, शाप दिया। तो जब इनका जन्म हुआ 8 जगह से टेढ़े हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वो पधारते हैं, राजा जनक के माथे पे हाथ रखते हैं, नवस देखते हैं, महाराज क्या हुआ? लोग बोले अरे क्या कुछ नहीं हुआ, पागल हो गए। बोले बस एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, एक ही वाक्य बोल रहे हैं, क्या वो सच था? क्या ये सच? अष्टावक्र बोले ठीक है, हम बात करते हैं। अष्टावक्र ध्यान में गए, बोले सब दिव्य दिव्य ब्रह्मर्षि क्या होंगे? दिव्य दृष्टि प्राप्त। एक मुसलमान आता था, दरबार में आया, उसने बड़ी अच्छी बात की। वो अपने उसमें गए कि भाई किसी को आलिम बनाओ, किसी को गुरु बनाओ, तो बोले उसको बनाओ जिसे 1000 किलोमीटर का देखता हो। बोले नहीं तो क्या फायदा? उसका मतलब था दिव्य दृष्टि प्राप्त। ये तो उससे क्या सीखोगे? किताबें तो तुम भी पढ़ लो, क्यों शास्त्री? प्रेरणा मिल जाएगी, लेकिन चलना खुद ही पड़ेगा, साधना खुद ही करेगा। अष्टावक्र ध्यान में गए, दिव्य दृष्टि से देखा, उनका स्वप्न जान लिया राजा जनक जो देख रहे थे, क्योंकि राजा जनक वो स्वप्न सुना नहीं रहे थे, वो तो केवल यही कह रहे थे, क्या वो सच था, क्या ये सच? तो दिव्य दृष्टि से जान लिया अष्टावक्र। उन्होंने क्या राजा जनक, अब हम जो जो पूछे तुमसे उसका जवाब देते हैं। बोले देखो तुम स्वप्न में देख रहे थे, तुम्हारे राज्य पर आक्रमण हो गया, तुम हार गए, तुम राज्य से निकाल दिए गए, तुम फटे हाल जा रहे थे, फिर चील तुम्हारी खिचड़ी ले गई। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले फिर तुम जाग गए? बोले हाँ महाराज जाग गए। बोले जागने के बाद वो चील थी, वो राजा था, वो तुम्हारे फटे कपड़े थे, क्या थे जागने के बाद? बोले नहीं वो तो कुछ नहीं। अब मेरे पास सब कुछ है। फिर बोले आप दूसरा प्रश्न। बोले अब तुम जब जाग गए हो तो तुम्हारा महल है, तुम्हारी रानी है, तुम्हारे दास दासी हैं, तुम्हारे सब चीज है और अच्छे वस्त्र पहने हुए। अब यहाँ वो है क्या चीज? या वो अन्य क्षेत्र वाला है, या वो राजा है जिसने तुम्हारा? बोले ना वो भी नहीं है। तो बोले ना वो सच था ना ये सच। अब बोले सच क्या है? दोनों जगह तुम ही थे, एक चीज कॉमन थी, इस स्वप्न में भी तुम ही थे और जागृत में भी तुम। तो तुम अपने को जागृत, बाकी जो देख रहे हो जागृत आंखों से ये भी स्वप्न है, और स्वप्न तो स्वप्न है। तो ये सदगुरु जागृत कराते हैं, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान दिलाते हैं, तुम किसके अंश हो वो सिखाते हैं। अब जब तक नहीं जानते हैं तभी तक हम अशांत रहते हैं और परेशान होते हैं। तो अब वर्मा जी की निगाह शेर के ऊपर हो रही है। क्यों साहब? प्यासे को तो पानी सी कभी गुरु जी और गुरु के शेर है हमारे, अपनी तरफ से तो है। तो वो क्या कहते हैं, गुरु जी कुछ स्थिति अपनी बताओ। वो तो बता सकते थे, मैं तो नहीं हूँ इसी हो। तो कहते थे जो खुदा कहूँ तो खुदा नहीं, जो खुदा कहूँ तो खुदा नहीं,
जो जुदा कहूं तो जुदा नहीं, जुदा कहूं तो जुदा भी नहीं। जो खुद ही को हमने मिटा दिया तो वो अपने आप में आ गया। जब हमने अपनी ईगो खत्म कर दी तो वो परमात्मा ही अंदर आ गया। फिर दो चीजें नहीं है, फिर दो अलग नहीं, फिर केवल परमात्मा परमात्मा। मेरा ज़ौक भी, मेरा शौक भी, सदगुरु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं अपने लिए, कंफ्यूज मत होना। सदगुरु कह रहे हैं ऐसा नहीं, वही कहने के अधिकारी है, मैं अभी कहीं गिनती में नहीं। मेरा ज़ौक भी, मेरा शौक भी है बुलंद सतह आवाम से, आवाम से भी बहुत ऊंचा है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही लोग आसमान को नीचे गिरा सकते हैं, जो ऐसे लोग हैं। मेरा ज़ौक भी, मेरा शौक भी है बुलंद सतह आवाम से। तो प्रेम के पराकाष्ठा में दूसरी लाइन आई है, तेरा हिज्र भी, तेरा वस्ल भी, तेरा मिलना और तेरा बिछड़ना मेरे दर्द दिल की दवा नहीं। अब मैं उस मुकाम पे पहुंच गया जहां हुस्न भी दीवाना है। इश्क तो दीवाना है, लेकिन कुछ मुकाम ऐसे हैं जहां हुस्न भी दीवाना। मेरा शौक भी, मेरा ज़ौक भी है बुलंद सतह आवाम से। तेरा हिज्र भी, तेरा वस्ल भी मेरे दर्द दिल की दवा नहीं। जिसे मैं भी खुद ना बता सका, मेरा राज दिल है, राज दिल, राज दिल है। जिसको मणि मिल जाती है वो छुपा के रखता है, क्यों शास्त्री जी? कि कहीं और ना ले जा कोई। जिसे मैं भी खुद ना बता सका, मेरा राज दिल है, राज दिल। और शास्त्री जी की अब लाइन आ गई, जिसे गैर दोस्त समझ सके, मेरे साज की वो सदा नहीं। जिसे कोई नहीं समझ रहे वो मेरे साज की वो सदा नहीं। तो ये कुछ पंक्तियां थी हैं, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे। तेरा इश्क ही मेरी आरज़ू, तेरा इश्क ही मेरी आबरू। भगवान का बात कह रहा है, तेरा इश्क ही मेरी आरज़ू, तेरा इश्क ही मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है। ये रहा। अब इसे धर्म की बात, विद्या रूपम विमल भवनम यौवनम यौवतम वा, श्लोक आया श्रीमद् भागवत। सर्वम व्यर्थम मरण समय, क्या सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, चाहे आपका रूप, सौंदर्य है नहीं, जवानी, धन दौलत, बंगला कुटिया, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या? धर्मो एका सहाया, केवल धर्म ही आपकी सहायता है। तो ये है कि धर्म का पालन करोगे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और वो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और इसमें सबको अपने अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। केवल एक ही ऐसा धर्म है कि आप इस धर्म की बुराई नहीं करोगे तो भी वो आपके मोहल्ले में व्यक्ति रह सकता है। क्यों सर? नास्तिक को आप भगाते तो नहीं, वो भी रहे। तो इतना अच्छा धर्म है। आज इतनी अच्छी महफिल हो गई और आशा करते हैं कि भगवान का भोग प्रसाद भी अच्छा ही होगा। तो वो भी सच है, ये भी सच है। बोलो गुरुदेव भगवान की। बहुत हम आभारी हैं गुरुदेव के, सभी यहाँ बैठे हुए श्रोताओं के। और इसके बाद मैं सभी से निवेदन करूँगा कि बाहर भोजन की व्यवस्था है, महाप्रसाद है, और अब आप जिस खुदा ने तेरी ही उम्र
बिल्कुल बर्फ हो जाए, पिघले ना वहां पे। मैं तो गुरु जी से लड़ाई करूंगी, तो मुझे बुलाते नहीं, मुझे कभी कभी बुला लेते। आज मैं सुबह सामने गया, लेकिन हो सकता है मेरा प्राश्चित कुछ हो, मैं ये लेके, लेकिन आज मेरा पूर्ण भाग्य है, आज मेरा पूर्ण भाग्य है, ना आज कभी है, ना कल कभी है, ना परसों कभी है, इसके दरबार में तो रोज रोज बदले हुए हैं। Thank you.
सारी बहनें, सारे छोटे छोटे बच्चे, सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ।